श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस एकादशी का अपना विशेष महत्व है। पवित्रा एकादशी को मनुष्य पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। इस बार पवित्रा एकादशी 5 अगस्त को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पवित्रा एकादशी व्रत की कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसकी कथा का श्रवण और पठन करने से मनुष्य को किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। पवित्रा एकादशी व्रत से करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों के आशीर्वाद से उसके घर किलकारियाँ गूंजती हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी पर संतान सुख के लिए निर्जला व्रत कर रात्रि जागरण करना चाहिए और फिर अगले दिन पारण करना चाहिए। इस तरीके से एकादशी का व्रत रहना चाहिए। अब एकादशी व्रत रहने के लिए आपको, जैसे कल है एकादशी व्रत, तो आज से आपको 10वीं से ही धर्म पालन करना पड़ता है। अगर आप सोमवार व्रत रहते हैं तो कोई बात ही नहीं, चावल वगैरह खाएंगे ही नहीं आप। अगर नहीं रहते हैं तो 10वीं वाले दिन से ही आपको चावल नहीं खाना होता, बैगन नहीं खाना होता, मसूर की दाल नहीं खानी होती, मसूर होती है वो नहीं खानी होती है। और अच्छे से मतलब स्नान आदि करके सब बिल्कुल अल्प वैसा साधारण भोजन कुछ भी नहीं खाना होता है, जैसे मांस मच्छी वगैरह ये सब चीज़ें सात्विक भोजन करना होता है 10वीं वाले दिन। फिर एकादशी वाला और रात के 12 बजे के बाद पानी नहीं पीना, मतलब कुछ नहीं खाना पीना होता है। फिर सुबह उठ के स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा की जाती है इसमें एकादशी में। तो सुबह उठ के विष्णु भगवान की पूजा करें। अच्छा, बहुत लोग ये कहते हैं कि अक्षत नहीं चढ़ा जाते, तो अक्षत चढ़ा दिए जाते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। उसके बाद आप जैसे रह पाएँ। पुत्र अगर आपके नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, तो श्रावण की पुत्रदा एकादशी बहुत ही मनोकामना पूर्ति होती है, तो आप इसमें निर्जला व्रत कर सकते हैं। नहीं तो फलाहार करके व्रत रह सकते हैं। तो पूरे दिन अच्छे से व्रत रहें। नमक खा सकते हैं, इसमें एकादशी में नमक नहीं मना होता है, तो आप नमक खा सकते हैं। फलाहार आलू कुट्टू वगैरह सब खा सकते हैं। अन्न का भोजन नहीं करें, रात में जागरण करें, फिर दूसरे दिन पारायण करें। अच्छा, पारायण की तिथि हम आपको बता देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आगे अगर आपको पारायण की डेट टाइम चाहिए कि 6 तारीख को सुबह कितने बजे पारायण हो, तो आप हमें हमारी ये वीडियो जितने टाइम आपके पास पहुँचे आप हमें कमेंट बताइए, तो हम पारायण की डेट आपको डाल देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।